हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 5 गणित अध्याय 4 आपको पढ़ाने जा रही हूँ। घुमा कर देखो। मैम, घुमा कर देखो क्या घुमा कर देखे भैया? आप साइकिल का पहिया घुमाओ, घड़ी की फिरनी घुमाओ, पंखा पर घुमाओ, पहिया घुमाओ, आपकी मर्जी हो जो घुमाओ और उस पर देखो। या फिर आप इस तरह से मेरी तरह से दो डंडियाँ ऐसे कागज़ की दो पट्टी ले लो, ऐसे पट्टी, और इसको एक दूसरे से जॉइंट कर लो। यहाँ से मैंने किया और फिर आप इसे घुमा कर देखो, ऐसे ऐसे इसको अपनी जगह फिक्स करके, और जैसे घड़ी की सुई घुमाते ना, ऐसे ऐसे घुमा कर देखो। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ ये कितने डिग्री का कोण है ना। तो कोण का आपको यहाँ पर ज्ञान करवाया जाएगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको देखना है स्टूडेंट कि आपने अपने यहाँ पर आसपास की चीज़ों को बहुत देखा होगा, इस तरह से कोण बनाकर जो मैंने बना रखा था। फिसल पट्टी पे आपने कोण बनते हुए देखा है। इस तरह से आपने पहाड़ फिसल पट्टी और भी बहुत सारी डिजाइनें देखी। गत्ते की फिसल पट्टी यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी कोण बने। अब देखो बच्चों, यहाँ आप कैंची की जो दो ही पट्टियाँ होती है उसमें भी आप कोण देख सकते हो। आपके हाथों में भी आप कोण देख सकते हो, यहाँ से और यहाँ इसके बीच में भी आप कोण देख सकते हो। इसी तरह से पहियों में जो घिरनियाँ बनी होती है इसमें देख सकते हो। यहाँ पर इनकी टहनियों में कोण देख सकते हो। आपकी बुक को आप जब मोड़ते हो तो कोण बनता है ना। तो ये कोण होता क्या है मैम? इतनी सारी रामायण तो होगी पर हमें तो ये नहीं समझ में आया कि कोण क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि कोण क्या होता है। आपने एक लाइन खींची, क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन यहाँ से फिर से आपने खींच दी। और ये दो लाइन से जो दो रेखाएं आपने खींची ना, इन दो रेखाओं के बीच में जो ये घुमाव है ना, ये घुमाव है, इसको आप मोड़ भी कह सकते हो, झुकाव भी बोल सकते हो। तो यही कोण है। जहाँ दो रेखाएं मिलती है उस बिंदु को तो हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वही आपका कोण है। समझ गए? तो दो रेखाओं के बीच में जो भी घुमाव है, झुकाव है, वही कोण है। तो आप कहेंगे मैम हमारी बुक में भी तो होगा ना ये। तो यहाँ देखो ना, ये रहा, ये लिख रहा आपकी बुक में कि जब दो पट्टियाँ लेते हैं उसके बीच का जो फैलाव होता है वहाँ हम कोण देख सकते हैं। इस प्रकार के जो झुकाव, घुमाव, मुड़ाव को ही हम कोण कहते हैं। और जहाँ पर कोण बनता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे आपको याद रखना है। ये आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बताती जाती हूँ। अब देखो, यहाँ पर घड़ी की सुइयों की बात हो रही है और यहाँ पर भी आपके कोण दिखाई दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, माचिस की तीलियों से यहाँ कोण बनाए गए हैं। आप अपने घर पे बना सकते हो और बिल्कुल बनाना। तो देखो ये जो बना हुआ है ना, तो ये माचिस की तीलियों से कोण बनाना। पर मैं यहाँ इनके नाम बताऊंगी आपको। तो देखो 1 2, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या होता है? षटभुज। क्या बोलते हैं इसको? षटभुज। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है, तो ये है पंचभुज। तो आपको इनके बारे में भी जानना है। ये आपका वर्ग है क्योंकि इसके चारों ही भुजाएं बराबर है। और ये क्या है? त्रिभुज है। इसको कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाएं ही बराबर हैं। ये जितने भी हैं ना, सब समान भुजाएं वाली ही आकृतियाँ हैं। देखो बच्चों, यहाँ तीलियों की सहायता से हमने आपको त्रिभुज बनाना बताया। अब आयत, पंचभुज, षटभुज आप बनाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कोण जाचक बनाना बताया गया है दो पट्टियों से। तो यहाँ पर मैंने भी एक कोण जाचक ये बनाया है। 90 डिग्री का कोण है ना। मैं यहाँ आपको इस पर रख के बता देती हूँ। और ये देखो ये है ना, जो इसको बिल्कुल एल आकार में बनाना है आपको। कैसे बनाना है? एल आकार में, बिल्कुल फिक्स एल आकार में होगा तो ही कोण जाचक बनेगा। तो आप लोग भी बना सकते हो। अगर इससे छोटा अगर कोई कोण बनता है, यहाँ अंदर इसके अंदर अगर कोई कोण इस तरह से बनता है तो वो न्यून कोण होगा। और इस लाइन से बड़ा अगर कोई कोण बनता है इस साइड पे है ना, तो वो क्या बनेगा? आपका अधिक कोण। ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर को बताया ए आकार में आपको देखना है कि कितने तो आपको न्यून कोण नज़र आ रहे हैं, कितने अधिक कोण। तो देखो, अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन डाल देती हूँ, इस तरह से एल आकार में सीधी लाइन डाल देती हूँ, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है ना। कम होता तो इधर जाता
तो ये क्या है, अधिक कोण बने हुए 2, और ये जो कोण बने हुए हैं न्यून कोण बने हुए हैं, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री होता तो एकदम स्ट्रेट जाता है ऐसे, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ बताया, टी में बताया फिर आपको कि टी में बताइए कि आपके कोण कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आपने देखा टी में यहाँ पर ये एल आकार दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको एल दिखेगा वो समकोण है। तो ये कोण जांचक की सहायता से आप बना सकते हो। कोण जांचक आप 2 पट्टियों के माध्यम से कागज़ की इस तरह से 2 पट्टियाँ ले सकते हैं और उन्हें एल आकार में इस तरह से जोड़कर आप एक कोण जांचक बना सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट इस तरह से, ठीक है। हो सकता है वहाँ कैमरे में आपको थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा हो, पर ये एकदम स्ट्रेट है। यहाँ से ये दिख रहा है ना आपको, स्ट्रेट ही दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो कोण को हम किस में नापते हैं, तो डिग्री में नापते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसे याद रखना है आप। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो कोण जांचक आपने बनाया था उसको अगर आप सीधा कर लेते तो वो 180 डिग्री का कोण बना देता है, और 180 डिग्री से बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण। आपको ये ध्यान रखना है। और 180 का अगर हम आधा करते तो 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री का अगर हम आधा कर लेते हैं तो 45 डिग्री का कोण होता है, जो कि न्यून कोण कहलाता है। इस तरह से आपको ये छोटी छोटी सी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो चांदा होता है ना बच्चों, तो चांदे के रूप में मैं आपको थोड़ी सी, देखो यहाँ पर चांदे के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये चांदा है, कोण मापने के यंत्र को हम चांदा कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदा कहते हैं। तो चांदे में जो ये लाइन होती है ना, रेखा होती है, ये वाली रेखा ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं आधार रेखा। और जो ये बीच में जो बिंदु है ना, इसे मध्य बिंदु कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी स्टूडेंट। देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि ये जो नीचे वाली लाइन है वो आधार रेखा है और बीच में मध्य बिंदु है। अब देखो चांदी की सहायता से आपको कोण मापना और बनाना सिखाया गया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात होती है कि समकोण से छोटा जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना ही होगा। और समकोण से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी ही है। 90 डिग्री का कोण हमेशा एल आकार का होगा और 180 डिग्री का एक सीधी लाइन में होगा, और 90 से जो कम है वो न्यून कोण कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपकी एक चित्र बनाया हुआ है ना, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बताया हुआ, तो 0 से लेकर ये पूरा घूमकर यहाँ तक आया है, तो ये 180 डिग्री तक आया है। तो ये कोण है 180 डिग्री का कोण। और 180 कोण का माप 180 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं हम, सरल कोण। और ये जो कोण बताया हुआ है ना नीली लाइन से, ये कितने डिग्री का कोण है, तो 0 से स्टार्ट होकर 60 तक जा रहा है, तो 60 डिग्री का कोण है। और 60 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। अब आप ही की बुक में आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर देखो चांदी की सहायता से आपको कोण मापना है और अनुमानित बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं अनुमान से बना देती हूँ कि ये 50 डिग्री का कोण है। अनुमान है हमारा, हो सकता है 60 का, हो सकता है 40 का हो। अब इससे आपसे कहा है कि वास्तविक कोण बनाओ, तो वास्तविक कोण नापने के लिए मापो। तो वास्तविक कोण मापने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो शीर्ष होता है ना, चांदी का जो शीर्ष होता है, ये हमारा शीर्ष है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये शीर्ष, और शीर्ष पर मैंने ये रख लिया, ठीक है, और ये मैंने बिल्कुल ऐसे सेट कर दिया। तो यहाँ से देखो ये 0 की तरफ जा रहा है, और 0 से मैं इस लाइन को देखती हूँ, नीली लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये 60 डिग्री पे जा रही है। तो वास्तव में ये डिग्री कितने डिग्री का कोण था, 60 डिग्री का कोण था, है ना। फिर यहाँ देखो नीचे वाला अनुमानित कोण है, सपोज करो मैंने लिख लिया 20 डिग्री का। अगर मैं वास्तविक नापूँ तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं वैसे ही पहले की तरह कर लेती हूँ, मध्य बिंदु पर रख लेती हूँ। शीर्ष जो है ना इस कोने का, इसका शीर्ष ये रख लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल आपको फिक्स रखना है। अब इस कोण को नापो, ये लाइन किधर जा रही है, आपके 0 की तरफ, और ये कहाँ आ रहा है, 30 पर आ रहा है। तो ये वास्तव में कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। स्टूडेंट आप इनके प्रैक्टिस करिए, इनके मुफ्त के नंबर है बच्चों, और ये तो आना ही है। अभी देखो मैं मानती हूँ कि ये 105 डिग्री का हो सकता है, ये 120 डिग्री का हो, पर मैंने अनुमानित में तो आप नापते हो, मैंने 110 डिग्री लिख दिया, ठीक है। पर वास्तविक नापने के लिए आपको फिर से अपना चांदा इस तरह से रखना होगा और लाइन से लाइन मिलानी होगी। देखो मैंने शीर्ष पे रखा, ये लाइन 0 पे जा रही है, और यहाँ से देखा मैंने कितने डिग्री का आ रहा है। यहाँ नीचे वाली लाइन पे 0 है, 0 से हम गए तो नीचे वाली लाइन से नापना है आपको। इधर जा रहे हैं तो नीचे वाली लाइन से, इधर से आएंगे तो ऊपर वाली लाइन। तो ये कितने पे जा रहे हैं, यहाँ से देखो नीचे वाली पे 120 डिग्री का कोण, कितना है, 120 डिग्री का ये कोण है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब ये देखो कितने डिग्री का कोण है, मैंने कह दिया कि ये 90 डिग्री का कोण है। हो सकता है अनुमान से कह दिया मैंने, अब वास्तव में क्या है देखते हैं हम। तो वास्तव में नाप लेते हैं हम, देखो यहाँ से
हमने ये पूरा, और वास्तव में भी ये 90 डिग्री का ही कोण आ रहा है ना। देखो ना हमारी लाइन से जा रही, देखो बिल्कुल सीधी। यहाँ से हमारा 0, 0 से यहाँ से हम नाप रहे नीचे से 90 डिग्री का कोण। तो हम अनुमानित और वास्तविक कोण दोनों ही सेम आए, तो गलत कुछ भी नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ आकृति में कोणों को नापना है और बताना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये समबाहु त्रिभुज है, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। और इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। अब आपको मैंने चांदी से नापना सिखा दिया, आप नाप कर बताओगे। मैंने कह दिया इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक कोण। और ये क्या, एक आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। मैम कैसे पता लगा? तो आप देख लो ना बेटा, एल साइज़ बनी हुई है, देखो एल, और जहाँ पर भी एल बना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आप चांदी की सहायता से बिल्कुल नाप सकते हैं। अब ये हमारा क्या है? एक पंचभुज है। क्या है? पंचभुज। और पंचभुज के सभी कोणों का माप 540 होता है। और 540 में अगर मैं 5 का भाग देती हूँ तो 108 आता है ना। अगर मैं इसमें देती हूँ तो प्रत्येक कोण आएगा इसका, प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा। कैसे? आप चांदी की सहायता से बिल्कुल आप नापिए, यहाँ से रख कर इसे नापिए, तो ये 108 डिग्री का ही होगा। मैं आपसे कहती हूँ ये काम मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा, और आप खुद करके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आता है यहाँ पर चांदी की सहायता से आपको कोण बनाने हैं, तो ये ज़रूर मैं आपको बनाकर बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर जो आपका है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे इम्पोर्टेंट में डाल लें और इन्हें बनाना है। सबसे पहले मैं 45 डिग्री का आपके सामने कोण बना रही हूँ। तो यहाँ 45 डिग्री का कोण देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं 45 डिग्री का बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं मध्य बिंदु से शुरू करती हूँ, आधार रेखा मैंने खींच दी है। अब मैं 0 से यहाँ से चल रही हूँ, मुझे 45, 40 और 50 के बीच में ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ना, वो है आपके 45 पे। और जहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की थी उसी बिंदु से मैं इसको मिला दूँगी, और ये मेरा बन गया 45 डिग्री का कोण। ये 45 डिग्री आपको लिखना है। तो आपने इसका जो फर्स्ट क वाला पार्ट था वो आपने कर लिया। अब आपका देखो ख पार्ट में आपका है 105 डिग्री का, तो मैं आपको यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बना देती हूँ। फिर से यहाँ से आपने मध्य बिंदु से लाइन खींची, जहाँ से आपने लाइन खींची वहाँ थोड़ी सी बड़ी रेखा बना लें, और जहाँ से 0 है वहाँ से जाइए आप 105 पे। तो 105 कहाँ है? 100 और 110 के बीच में बड़ी लाइन है, वो 105 डिग्री, और मैंने इसको इससे मिला दिया। देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती करते हैं इधर से मिला देंगे लाइन को, तो वो गलत है, वो फिर 105 डिग्री का नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि आप कहाँ से गिन रहे हो और कैसे आपको मेज़र करना है। उसके बाद हमारा आता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये ख पार्ट हो गया। अब ग पार्ट पर आते हैं बच्चों हम, है ना। तो 90 डिग्री का कोण तो बड़ा ही ईजी है बच्चों। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। कोण छोटा या बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देखो अब 0 जा रहा है, 0 से मेरा 90 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर, और मैं इस पार्ट को यहाँ से मिला दूँगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं इतना ही बड़ा मिलाऊँ, मैं हो सकता है थोड़ा छोटा भी मिला दूँ। और ये मेरा हो गया 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण जो कि समकोण है। और एक ग पार्ट भी मैंने कर लिया। आगे देखते हैं, घ पार्ट में हमें 150 डिग्री का कोण बनाना है। तो 150 डिग्री के कोण के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, बना ली है। और यहाँ से देखो मेरा 0 यहाँ है ना, तो मैं नीचे से गिनूंगी, ऊपर से नहीं गिनना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से गिन लिया 105 और 110 के बीच में 105 डिग्री का यहाँ कोण बना दिया। तो ये 105 का नहीं 75 डिग्री का कोण बन जाएगा आपको। देखो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। तो आपको यहाँ ऊपर से नहीं गिनना, 0 जहाँ से ना वहाँ से गिनना है। और जहाँ से आपने लाइन खींचना स्टार्ट किया ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ताकि आप उसी जगह से आप मिलाएं। अब मुझे बनाना है 150, तो नीचे से चलना है मुझे, नीचे से यहाँ आके मेरे 150 डिग्री का कोण है। और मुझे इसी तरह से तिरछा मिलाना है। अगर मैंने यहाँ से मिला दिया तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा बच्चों। इसलिए कहते हो जहाँ से लाइन स्टार्ट की ना उसको मैच कर लो। और ये बन गया आपका 105 डिग्री का कोण। मैं यहाँ से इसे मिला देती हूँ। 105 डिग्री का 150 डिग्री का कोण आपका बन चुका है। इस तरह से बच्चों अध्याय 4 कक्षा 5 गणित का हमने इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ लिया है। इसमें हमने ये सीखा कि कोणों को चांदी से मापा जाता है। कोणों को मापने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, चांदी का यूज़ करते हैं। जिस यंत्र की मदद से हम कोणों को मापते हैं उसे चांदा कहते हैं।
और जिस चीज़ से उसे जिसमें मापते हैं उस माप को हम डिग्री कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि आप कपड़ा मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो जो रुपए पैसे की बात आती है, तो खरीदने के लिए जब लेन देन की बात आती है उसे हम रुपए पैसे में मेज़र करते हैं। बड़ी चीज़ों को किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं और बड़ी दूरियों को हम किलोमीटर में मापते हैं। वैसे ही हम जब कोणों को मापते हैं तो डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण के बारे में आपको बताया और आपको ये भी बताया पंचभुज षटभुज क्या होते हैं और पंचभुज षटभुज को तीली की मदद से कैसे बनाया जाता है। इस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी का सेकंड पार्ट आ रहा है, वो अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे कुछ रुपया तो नहीं ले रहे, बस इतनी सी ही मिन्नत करते हैं आपसे कि आप इसे अच्छे से देखें और इसे शेयर करें।